क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया था एयरपोर्ट पे। उसके बाद इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए कि ये गैर मुस्लिम है, ये हिंदू बन गई है। ठीक है, उसके बाद मुझे कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं हिंदू बनूं, मैं कोई भी मजहब, वो मेरी एक खुद की लाइफ है, लेकिन ऑफिशियली मुझे कभी पहले सीओ साहब ने मेरा एक ऑर्डर किया, साथरा से मुझे इधर लाया, इधर से शीश महल, और मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में घुमाया जा रहा है। कसूर ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मिली, ये लेटर है, मैंने 50 मेलें इनको डाली हैं, लेकिन मेरी सर्विस बुक आज 3 साल से गायब है। मैं ये कहने आई सीओ साहब को कि जडियो साहब को बुलाओ, भाऊ को बुलाओ और मेरी सर्विस बुक दो। ठीक है, ये ऑर्डर की कॉपियां, ये चिट्ठियां जो मैं सीओ साहब को लिख चुकी हूं, और मेरे पास मेल भी पूरा प्रूफ। कि उधर से भी ऑर्डर आया है इनको कि सर्विस बुक के लिए, और इन्होंने मेरी सर्विस बुक छुपा के रखी है। मुझे कंटिन्यूसली इन्होंने टॉर्चर किया हुआ है। इलेक्शन के दिनों से लेके आज तक मेरे 3 सर्जरियां हुई हैं, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली जो है डिपार्टमेंट हरास कर रहा है। मेले डाल रही हूं लगातार, मेरी मेले जा रही हैं इनको, मेरे दफ्तर को, कि मेरी सर्विस बुक दो, मेरी डिग्री एंटर करो। ये समझते हैं कि औरत कमजोर है। जो पहली कमेटी ने रिपोर्ट दी है वो मुझे दो, आप रिपोर्ट की कॉपी दो, आपने किस बेस पे मुझे मेरा सस्पेंशन किया। ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरी सर्विस बुक गायब है। 1 महीने से देखिए बात ये है कि ये टीचर है हमारी साथरा यूनिवर्सिटी, आप खामोश लोग बात सुन लो। साथरा यूनिवर्सिटी टीचर है हमारी। ड्यूरिंग इलेक्शन, हमारे असेंबली इलेक्शन जो हुए, इसमें एमसीसी की वायलेशन हुई और कंप्लेंट हुई, और मुझे RA30 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप इनको अटैच रखिए, और लेटर ऑन कुछ इनकी वीडियोज़ वायरल हुई और जिनकी बदौलत उन्होंने कहा कि इसको सस्पेंड कीजिए। फिर वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दिया मुझे, तो मैंने सस्पेंशन की। ठीक, और इनको अटैच रखा गया शीश महल हाई स्कूल। अब उसके बाद एज पर इंक्वायरी जो हमारी हुई, हमने एक कमेटी बनाई इंक्वायरी, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है हमारे पास पहुंची है, और मैंने RO जो हमारा पुंछ हवेली का है उसको भेज दिया। अब वो उसको एग्जामिन कर रही, जो भी एक्शन होगा एज पर गाइडलाइन हायर अथॉरिटी के मुताबिक होगा। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये MCC की वायलेशन है, जो डायरेक्शन ऊपर से आएगी उसके मुताबिक करें। आज ये मेरे पास यहाँ आई, मैंने कहा आप आराम से बैठो, आप टीचर हैं, टीचर और सबऑर्डिनेशन में कुछ सबऑर्डिनेशन ऑफिसर और सबऑर्डिनेशन की कुछ प्रोटोकॉल होता है, आप बैठिए, आपकी कोई समस्या है मैं सुनूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मेरी सर्विस बुक नहीं, सर्विस बुक बहू को मैंने बुलाया, बहू कह रहा है कि मैंने इसको दे दिया, सर्विस बुक मैंने दे दिए। अब ये मान नहीं रहे, बीच में कह रहे हैं मेडिकल का पता नहीं कोई सर्टिफिकेट है क्या, दूसरी चीज़ है क्या है, वो भी बेचारा कह रहा है कि आप चलिए ऑफिस में, मैं देखूंगा, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हो मैं दे दूँगा। लेकिन उसके बावजूद इसने फिर खड़े होकर यहाँ ये पूरा ये देख लीजिए, ये पूरा नीचे ये सारा गिराया, ये सारा तोड़ा, और ये मुझ पर भी मारा इसने, ये इसने मुझे मारा आंदाफिर। तो ये देखिए, ये कोई एक टीचर है, हमारे टीचरों का काम क्या है, स्कूल में पढ़ाना, बच्चे हमारे सफ़र हो रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, और ये मनमानी से यहाँ चाहते हैं कि हम जो प्रेशराइज करके ऑफिसरों को हम दाड़ा लगा करके ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की है। लिहाजा इनका जो जेन्युइन बात थी वो रेडियो साहब भी अंडर सस्पेंशन ये है, अगर तो उसके बाद जो RA30 की डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक इनकी रीइंस्टेटमेंट भी होगी, एज पर बाकी लोगों को भी जैसे बाकी का भी हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंगली सारा हो। अब ये मेरे साथ डांट डपट जो भी हुआ ये इनसे पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, और प्रसाद करने की मुझे कोशिश की गई, और मुझ पर हमला भी, ये सारी चीज़ें जोड़िए, ये भी जोड़िए, ये सारा कुछ। अब ये तरीका है, एक तरीका है, टीचर आया, हम मेरे पास वो कितने 6200 एम्प्लॉय मेरी सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हम सबको सुन रहे, पब्लिक बच्चों के लिए बैठे हैं हम, कि हम टीचरों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और टीचर आकर दफ्तर में आकर हमला बोलना शुरू कर लेंगे, तो फिर हमारा समाज कैसे, हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे क्या सिखाएंगे हम उनको।
सर, मैं बलबीर सिंह, हेडमास्टर GMS कांसा। मेरा स्कूल बिल्कुल सी हाउस के बिल्कुल साथ में ही है, सिर्फ एक बीच जो बाउंड्री वाल है उसका फ़र्क है। तो हम स्कूल में ही थे, जब इतना शोर शराबा यहाँ सी हाउस में हुआ, तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी, तो हम भी स्कूल छोड़ के दौड़ता हुआ गया कि हो क्या गया, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते मैं दौड़ के आया यहाँ पर, देखा तो ये पूरा सामान टूटा बिखरा पड़ा है। अभी आके ही यहाँ से मामला पता चला कि सीओ साहब पे ये जो एक अटैक किया गया है, और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि अगर एक टीचर अपने ऑफिसर के साथ ऐसे करेगा। तो मेरी छोटी बहन है ये, अगर इनका भी कोई ऐसा कोई मसला है तो मैं कहता हूँ उनको भी बैठ के अपने तरीके से ये मसला सुलझा लेना चाहिए। ये तरीकाकार नहीं है जो इन्होंने अपनाया। हमने जाना था कि स्कूल में यूनिफॉर्म स्वेटर देने के लिए, तो इन्होंने कॉल किया मास्टर साहब ने, मैं इधर आया बैठा, सबसे हमारी बात हो रही थी। इन बिटवीन ये यहाँ आ गए, आने के बाद इन्होंने बातचीत की। जैसा सीओ साहब ने बताया कि ये इसने बोला कि सरदू का चक्कर है, ये है वो, उन्होंने बताया कि ये मेरा काम नहीं है, DDO का काम, मैंने कमेटी बनाई है, आपका हो जाएगा काम। इन बिटवीन गुस्से में आकर इसने तोड़ ताड़ करने शुरू कर दी। ये तोड़ कर इधर किया उधर किया, हमारे तारक बाबू के हाथ को भी लगी है, सीओ साहब के हाथ को भी लगी है। यहाँ पर अफरा तफरी पे गई, पास वाले स्कूल वाले भी आ गए, सारे ऑफिस वाले आ गए, ये टूटा होता है, ये देखो ये नीचे सारा पड़ा है, ये भी तोड़ ताड़ दी है। और बड़ा दुख हुआ है, अगर एक सबॉर्डिनेट अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेड को, हमारा हेड है के साथ ऐसा हो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये दुख हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको में आकर तोड़ फोड़ करना। सर हमने भी आवाज़ सुनी ना जब जोर से, फिर हम भी दौड़ते आए। एक्चुअली मैम का पहले भी यही हाल है, ऑफिस में आके पहले भी ऐसे बदतमीजी करते हैं हर इशू को लेकर। आप ही दे दो। हाँ क्या हुआ? सर बहुत ही बदतमीजी से इन्होंने सर से बात की है। मैंने इनको बोला कि आपकी ही ऑफिसर, आप ऐसे बात नहीं कर सकते उनसे। आगे से हमें बोले हमें आपकी पंचायत नहीं चाहिए, ये है वो है, मतलब बात ही नहीं सुनने को राजी किसी की। तो सर क्या ऐसा होता है कि कोई टीचर उठ के एक अपने ऑफिसर के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करे? मैं सीओ साहब के साथ ही यहाँ खड़ा था जी। तो मैम पहले ये बैठे हुए थे सोफे पे, बात करी सरदू की। तो जब बाबू जी को साहब ने बुलाया कि सरदू कहाँ, उन्होंने कहा कि मैंने सरदू मैम को दे दी है, उन्होंने मुझसे ले दी थी। तो फिर मैम उठे और आके सामान यहाँ से पकड़ने लगे ये वो, तो मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैम ने यहाँ से कुछ हटाया और सीओ साहब की तरफ ऐसे फेंका। अब मैंने आगे हाथ रखा तो मेरे हाथ पे यहाँ आगे लगी, जो थोड़ा सा काला निशान हुआ। तो फिर उसके बाद ये दोबारा उन्होंने फिर से सामान उठाया, फिर फेंका सीओ साहब की तरफ। सीओ साहब पीछे हो गए, तो इनको लगी नहीं सीओ साहब को, लेकिन हमला किया उन्होंने सीओ साहब के ऊपर। अच्छा, आप की कोशिश की। अच्छा अच्छा, ये क्या पता बाहर हो ये हालात वाक़यात थे क्योंकि ये एक तालीमी इदारा है, इसलिए इससे बच्चों की तालीम पे बड़ा बुरा इफ़ेक्ट और असर होता है। कि महकमा तालीम के आला ऑफिसरान हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि जो भी हालात और वाक़ात हैं उनको बाखूबी और पुख्ता तरीके से जांच की जाए और इसका एक मुतबादिल हल निकाला जाए, मुस्बत हल निकाला जाए, ताकि दोबारा ऐसे हालात और वाक़ात रोनुमा ना हो। आप देखते रहें विरासती न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद। दीजिए इजाज़त।